एक समय की बात है। एक गरीब विधवा औरत और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। जैक ज्यादा होशियार नहीं था, मगर वो बहुत दयालु था और सबकी देखभाल भी करता था। सर्दियां कठिन थीं और उसकी माँ बहुत बुरे बुखार से पीड़ित थी। जैक अभी तक बेरोजगार था और वो बहुत गरीब थे। उस औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अब वो अपनी गाय को बेच देंगे, जिससे भूखे मरने से बच सके। ये सोचते हुए उस औरत ने बोला, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ जैक, ऐसा लगता है मैं ठंड नहीं झेल पाऊंगी। तुम गाय को बाजार ले जाओ और उसे बेच दो। जैक बाजार के रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक कसाई से हुई, जो उससे गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? मैं तुम्हें 5 जादुई बीन्स दूंगा। जैक बीन्स को देखने के लिए रुक गया। कसाई ने जैक को बीन्स लेने के लिए मनाया और उसे बताया कि ये बीन्स का बहुत मूल्य है। आखिरकार जैक ने जादुई बीन्स ली और उस आदमी को गाय दे दी। जब घर पहुंचा और अपनी माँ को बीन्स दिखाए, तब वो बहुत गुस्सा करने लगी। जैक, तुम बहुत मूर्ख हो। अपनी गाय के बदले तुम 5 बीन्स लेकर आए हो। उन्होंने बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और जैक से कहा कि वो रात को बिना खाना खाए ही सो जाए। जैक को बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी माँ को निराशा पहुंचाई थी। अगले दिन जैक सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ बाहर उग गया था। वो ये देखने के लिए भागा कि ये पेड़ कहाँ से आया है, और फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने बीन्स उसी स्थान पर फेंके थे। ये तो जादुई बीन्स से उगा था। जैक उस पेड़ पर चढ़ गया और आसमान के एक अद्भुत स्थान पर पहुंच गया। जैक ने सोचा, कसाई सही था, ये तो जादुई बीन्स हैं। बीन्स के पेड़ पर ऊपर जाके जैक ने देखा, उस जादुई पेड़ के ऊपर एक विशाल पति और पत्नी रहते थे। जैक ने एक बड़ा सा महल देखा और उसके अंदर चला गया। उसने रसोई में एक विशाल औरत को देखा और बोला, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। दयालु औरत ने उसे रोटी और थोड़ा दूध दिया। जब वो भोजन कर रहा था, तब उसका पति घर वापस आया। वो दानव बहुत बड़ा था और बहुत डरावना भी दिखता था। जैक घबरा गया और इसलिए वो अंदर जाकर छिप गया। फी फी फो फम, मुझे बच्चे हैं पसंद, छोटा बड़ा कच्चा पक्का, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। दानव की पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है, खाना खाओ और अपने बिस्तर पर चले जाओ। उसके बाद दानव ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने अपने सोने के सिक्कों की बोरियां निकाली, उन्हें गिनकर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर वो सोने चला गया। रात में जैक उस जगह से बाहर निकला और एक सोने की सिक्के की बोरी उठा ली।
और पेड़ से नीचे उतर आया।